पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एरर क्या होता है, कितने टाइप के एरर होते हैं और उनको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन कि भाई कौन किस तरह का होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई कोई भी आपके पास एक सिंगल क्वांटिटी है, एक सिंगल वेरिएबल है, उसमें आप किस तरीके से एरर फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लेंथ है, सपोज दैट एक लेंथ है आपके पास, ये आपसे बोला गया इसको लेके जाइए और जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो है सपोज दैट 12 मीटर। ठीक है, फिर आपसे पूछते हैं कि आप इसे जाइए, आप इसे मेजर कीजिए। तो आपको क्या करना है कि आपने ऑब्जर्वेशन की बहुत सारी, मान लेते हैं आपने 8-10 ऑब्जर्वेशन कर ली, उसमें से पूछा गया आपसे कि भाई अब आपको ये बताइए कि आपकी ऑब्जर्वेशन इस गिवन मीन वे जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है उसके रेस्पेक्ट में कितना एरर है उसमें। या सपोज दैट कई केसों में क्या होता है कि आपको ये जो एक्चुअल लेंथ है ये भी गिवन नहीं होती है, सीधा एक सिंपल रोड दे देंगे आपको या कोई तार दे देंगे जिसका बोला गया रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो और उसमें कितना एरर है। सो किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी में ध्यान रखना एक चीज़, ये केवल एक सिंगल क्वांटिटी के लिए है कि जब आपके पास केवल एक वेरिएबल है तो उसमें एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें क्या है कि 3 टर्म समझने हैं। पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा रिलेटिव एरर और तीसरा होता है बेटा परसेंटेज एरर। इन तीनों टर्म पे जाने से पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इनसे ही रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वाटर का आपके पास, मतलब एक बच्चा था जिसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया वाटर का, उसने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। तो उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 उसने क्या किया, 8 ऑब्जर्वेशन ली। 8 ऑब्जर्वेशन अलग अलग आई है, 1.29 1.33 1.34 ये ETC वगैरह वगैरह जो गिवन है यहाँ पे ना। ठीक है, आपसे पूछा गया कि भाई इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जितना उसने एक्सपेरिमेंट किया है उसने कितने % की गलती की है, कितना उसमें परसेंटेज एरर है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो आपके पास केवल एक ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, बस केवल क्वांटिटी एक ही है। बस एक ही चीज़ को एक्सपेरिमेंट बार बार ऑब्जर्वेशन की गई है 8 बार। सो पूछा गया है कि भाई कितना % एरर है। सो किसी भी सिंगल फिजिकल क्वांटिटी में एरर निकालने के लिए आपको 3 टर्म समझने बहुत ज़रूरी है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जो एरर होता है कि जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू है आपके पास, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू जो आपने ऑब्जर्व की है। ट्रू वैल्यू कहीं कहीं क्या होता है कि ट्रू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, कहीं कहीं क्या होता है कि जो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं होती। जैसे यहाँ मैंने अभी लेंथ ली थी 12 मीटर, सो आपको यहाँ लेंथ गिवन नहीं है कि लेंथ एग्जैक्ट 12 मीटर है। सो यदि एग्जैक्ट वैल्यू भी गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं, मीन लेते हैं, वहाँ पे मीन वैल्यू निकालते हैं। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी सिंगल वाली का एरर निकालने के लिए जो पहला स्टेप है हमारा वो होता है हमारा मीन वैल्यू निकालना। क्या पहले मीन वैल्यू निकालिए, और मीन वैल्यू का तरीका क्या होता है कि आप जितने भी आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ गिवन है, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है, सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय जितनी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 ऑब्जर्वेशन टोटल है, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर दिया आपने, 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33। ये न्यूमेरिकल मैं इसलिए करा रहा हूँ एग्जांपल तौर पे, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि करना क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम किसी भी एक सिंगल वेरिएबल में एरर। आपने क्या किया, शुरुआत में मीन वैल्यू निकाली। मीन वैल्यू क्या होती है, सब जितनी भी वैल्यूज है सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। आपने कितने ऑब्जर्वेशन किए, 8 किए। सो आप सबको ऐड करें, डिवाइड बाय 8 करें, तो ये वैल्यू मान लेते हैं नियर अबाउट आ जाएगी 1.327 ले लेते हैं। ये नियर अबाउट है, हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मानी है, तो ये हमारी मीन वैल्यू आ गई। अब आप क्या देख रहे हैं कि आपकी जो मीन वैल्यू है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये आपकी ट्रू वैल्यू है, इस ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में हर ऑब्जर्वेशन में कितनी गलती है। तो बेटा किसी भी ऑब्जर्वेशन में, इंडिविजुअली ऑब्जर्वेशन में
ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितना एरर है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि भाई जो आपकी मीन वैल्यू आई है, मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू, समझ गए क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअली ऑब्जर्व वैल्यू। जैसे इसी क्वेश्चन में देखते हैं सेकंड स्टेप क्या निकालना होता है आपको, एब्सोल्यूट एरर निकालना होता है। शुरुआत में आपने मीन वैल्यू निकाली, फिर हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर कितना है, किसमें? हर इंडिविजुअली ऑब्जर्वेशन में। सो पहली ऑब्जर्वेशन में जो आपका एब्सोल्यूट एरर आया, जैसे इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, वो आपकी जो मीन वैल्यू है 1.232 है, इसे हम लिख सकते हैं 1.33 माइनस फर्स्ट वैल्यू 1.29। सो इसमें जो आपका एरर आया वो आ गया 0.04। सो पहली ऑब्जर्वेशन में कितनी गलती की गई है? 0.04 की गलती की गई है। तो पहला स्टेप ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना। दूसरा कि भाई जो पहली जो आप एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं पहले वाली में एग्जैक्ट एरर कितना है, वो कितना है बेटा? 0.04। इसी तरह दूसरी ऑब्जर्वेशन में कितना हो जाएगा? 1.33 माइनस 1.33, इसमें आपका 0 एरर है। इसी तरीके से आपने क्या किया, सारी वैल्यूज़ का एरर फाइंड आउट किया। जैसे थर्ड में कितना आएगा, थर्ड में एरर आएगा आपका 1.33 माइनस 1.34। सो ये वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 0.01। फोर्थ में आ जाएगा आपका 1.33 माइनस 1.35। सो इसमें आ गया माइनस 0.02 का एरर। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में आपका एरर आएगा। सो ये क्या आ रहे हैं हमारे, ये हमारे इंडिविजुअली एब्सोल्यूट एरर आ रहे हैं कि हर ऑब्जर्वेशन में कितनी गलती है। पहली में गलती है 0.04 की, दूसरी में गलती कोई गलती नहीं है, तीसरी में है आपकी 0.01, चौथे में माइनस 0.02 और फिफ्थ में है आपकी 1.33 माइनस 1.32 प्लस 0.01 एक्स्ट्रा है आपका। सिक्स्थ वाली में क्या है आपका, सिक्स्थ वैल्यू है आपकी 1.3633 माइनस 1.36, ये वैल्यू आ गई माइनस 0.03। सेवन्थ वैल्यू में एरर है आपका 1.33 माइनस 1.30। सो ये कितना बनेगा 0.03। और लास्ट वन क्या है आपका, एट्थ में एरर, एट्थ में आ गया 1.33 माइनस 1.33। सो इसमें क्या है आपका 0 एरर है 0.00। सो आपको ये इंडिविजुअली एरर मिल गए कि भाई जो आपकी एब्सोल्यूट एरर है हर ऑब्जर्वेशन में कितना है, एक में 0.04, फिर 0, फिर माइनस 0.01, 0.02। तो ये था आपका सेकंड स्टेप। पहला निकालते हैं मीन वैल्यू, दूसरे में आप निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब अगले टर्म पे आते हैं। अगला टर्म होता है रिलेटिव एरर। लेकिन रिलेटिव एरर पहुंचने से पहले थर्ड टर्म हमें निकालना होता है जिसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है ये मीन एब्सोल्यूट एरर? तो नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, जो आपके एब्सोल्यूट एरर आपके पास आए हैं। सो कौन से है आपके पास एब्सोल्यूट एरर? यहाँ पे जो 8 वैल्यू लिखी हुई है ये सारी 0.04, 0.00, 0.01, ये सारे जो आए हैं 8 वैल्यू, ये आपके इंडिविजुअली एब्सोल्यूट एरर हैं। आपको यहाँ मीन निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबको सम करेंगे। यहाँ पे आपने सबका सम कर दिया 0.04 प्लस 0.00 प्लस सबको आपने ऐड किया, डिवाइड बाय मीन निकालना है। तो जितनी ऑब्जर्वेशन थी 8 ऑब्जर्वेशन थी आपके पास। उसके बाद क्या करेंगे आप, सबको ऐड करने के बाद। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एरर कभी माइनस नहीं होता, क्योंकि ये हो सकता है कि भाई वो ज़्यादा हो या फिर कम हो। सो वैल्यूज़ को यहाँ माइनस और प्लस में नहीं लेते, आपको ऑलवेज़ क्या करना है, प्लस ही लेना है एरर। सो यहाँ जो माइनस टर्म दिख रहा है ये माइनस 0.01, जब यहाँ पे आप लिखेंगे इसे तो यहाँ पे भी इसे आप प्लस 0.01 ही लिखेंगे, माइनस 0.01 नहीं लिखेंगे। ओके, आपने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को ऐड किया, डिवाइड बाई 8 किया, तो आपका क्या मिल गया,
मीन एब्सोल्यूट एरर मिला आपको, जो कि वैल्यू आ गई, मान लेते हैं हमारी आ गई 0.02। ये आपका मीन आ गया। तो पहला स्टेप मीन वैल्यू, दूसरा स्टेप एब्सोल्यूट एरर, तीसरा स्टेप मीन एब्सोल्यूट एरर, और बेटा चौथा स्टेप होता है आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव एरर। देखो रिलेटिव एरर का या फिर दूसरा नाम है इसका परसेंटेज एरर, दूसरा नाम है इसका फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर देखो नाम से समझ में आ रहा है, रिलेटिव मतलब एक किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, किसी दूसरी चीज़ के रिलेटिव में। सो ये क्या होता है कि जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, सो इसके बाद क्या निकालेंगे हम, रिलेटिव एरर निकालेंगे। सो रिलेटिव एरर क्या होता है कि जो आपका ये मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय विद रेस्पेक्ट टू मीन वैल्यू, मीन वैल्यू के रेस्पेक्ट में वो कितना है। मीन वैल्यू कौन सी थी, जो आपने यहाँ फाइंड आउट की थी। यदि मैं इस क्वेश्चन पे बेस पे चले हम, तो रिलेटिव एरर क्या बनेगा, इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो भी आपका आया है, इसमें तो कोई ऑब्जर्वेशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपका ये क्या है, मीन आ गया है ना। सो जो आपका मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर है वो है आपका 0.02 डिवाइड बाई मीन वैल्यू कितनी थी 1.327। ये आपका आ गया बेटा रिलेटिव एरर। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आया ये लगभग आता है, ये वैल्यू आएगा 0.015, जिसे हम नियर अबाउट लिख सकते हैं 0.02। सो आपका जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, आप चीज़ों को समझना, आप जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या है, आपने पहले ऑब्जर्वेशन की 8, आपसे पूछा गया कि भाई आपको परसेंटेज एरर बताना है कि जो आपने ऑब्जर्वेशन की है उसमें कितना एरर है। सो पहला स्टेप यू हैव टू फाइंड मीन वैल्यू, उसके बाद आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर आपने रिलेटिव एरर निकाला। सो यहाँ तक छोड़ दे तो भी ओके है। आप बोल सकते हैं कि जो आपने ऑब्जर्वेशन की है उसमें क्या है कि 0.02 की गलती है। हो सकता है आपकी वैल्यू 0.02 ज़्यादा हो, या हो सकता है आपकी वैल्यू 0.02 कम हो विद द एक्चुअल वैल्यू। जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसके रेस्पेक्ट में आपका एरर कितना है, 0.02 का है, प्लस या माइनस। अब यदि यहीं से पूछा गया कि भाई परसेंटेज एरर कितना है, सो परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज क्या होता है बेटा, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर। सो जो भी आपका रिलेटिव एरर आया है, कितना आया है, 0.02 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ गया आपका कितना, 2%। यदि हम इस वैल्यू को लेके चलते हैं सो आ जाएगा आपका 0.15 इंटू 100। सो आपके पास ये वैल्यू बनेगी 1.5%। सो जो आपने एक्सपेरिमेंट किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालने वाला, उसमें एक्चुअली आपने गलती की है 1.5% की। एग्जैक्ट गलती है आपकी 1.5%, या तो ज़्यादा है या फिर कम है। दूसरी बात, या हम इसे वर्ड्स में लिखें तो आप बोलोगे एक नंबर में कि भाई 0.02 की गलती है। यहाँ परसेंटेज नहीं है, गलती कितने की है, 0.02 की है, या फिर 1.5% की गलती है। अब इसको एक्चुअली लिखते कैसे हैं कि भाई आपको एक एग्जैक्ट फॉर्म लिखनी है कि भाई एग्जैक्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे इसकी। यहाँ से पूछा गया कि भाई इसकी जो क्वेश्चन है आपके पास, राइट डाउन द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि एक्चुअली है कितना और कितना उसमें गलती है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ आपसे कि भाई आपके पास एक लेंथ है जो कितनी है, 10 मीटर है, प्लस माइनस 0.5 मीटर, ऐसे लिखा हुआ है आपके पास। सो ये स्टेटमेंट, ये जो लाइन लिखी है ये क्या दिखाती है, ये आपको शो करती है कि जो आपका एक्चुअल लेंथ है बेटा वो तो 10 मीटर है, लेकिन उसमें गलती कितनी है, 0.5 मीटर की गलती है। हो सकता है ये वैल्यू 10.5 मीटर हो, या हो सकता है ये वैल्यू 9.5 मीटर हो। मतलब इसमें 0.5 का एरर है।
परसेंटेज नहीं, 0.5 का एरर है, जैसे यहाँ पे 0.02 का एरर है। सो इसी तरह हम इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे कि जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है कि इस वाली चीज़ को आपसे बोला गया था कि एग्जैक्ट फॉर्म लिखो आप किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला सिंबल होता है उसे हम लिखते हैं म्यू से। सो जो म्यू की वैल्यू है एग्जैक्ट क्या होती है, सो जो भी आपका मीन वैल्यू है वो हमारी होती है ट्रू वैल्यू। सो यहाँ पे आप लिखेंगे 1.327 प्लस माइनस जितना आपका परसेंटेज एरर आया है 1.5%, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसकी एक्चुअल वैल्यू तो है 1.327, जिसमें कितनी गलती है, 1.5% की गलती है, 1.5% की गलती है। या इसे मैं लिखना चाहूँ रिलेटिव एरर की फॉर्म में, सो यू कैन राइट लाइक दिस 1.327 प्लस माइनस 0.02। अब यहाँ परसेंटेज नहीं आएगा कि भाई जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो है 1.327, जिसमें और गलती है 0.02 की है। सो ये था आपका कि भाई ये किसी भी एक सिंगल वैल्यू में, सिंगल क्वांटिटी में आप कैसे एरर फाइंड आउट करते हैं जब आपको ऑब्जर्वेशन गिवन हो, कई सारी हो। ये तो मैंने बड़ा क्वेश्चन लिया था ये कि जहाँ पे 8 ऑब्जर्वेशन थी, तो कहीं कहीं आपको 4 ऑब्जर्वेशन मिलेगी या कहीं 5 ऑब्जर्वेशन मिलेगी। आपसे बोला जाएगा कि भाई परसेंटेज एरर फाइंड आउट करे। सो बेटा परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 4 स्टेप करने पड़ेंगे। पहला स्टेप आपका मीन वैल्यू फाइंड आउट करना। और मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन गिवन हैं सभी ऑब्जर्वेशन को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके बाद क्या था, मीन वैल्यू के बाद एब्सोल्यूट एरर निकालना। सो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, जो आपकी मीन वैल्यू आई है माइनस इंडिविजुअली ऑब्जर्व वैल्यू, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है हर ऑब्जर्वेशन का आपने एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया। तीसरी चीज़, उसके बाद आप निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, कि जो आपने एब्सोल्यूट एरर आपके पास आए हैं उनका मीन क्या है। चौथी चीज़, रिलेटिव एरर निकालेंगे। रिलेटिव एरर क्या होता है कि इसे फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, कि जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया है वो विद रेस्पेक्ट टू मीन वैल्यू कितना है। एंड जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है सीधा परसेंटेज एरर निकालना। सीधा जो रिलेटिव एरर आपके पास आया उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो आपको मिल जाएगा कि भाई ये आपका परसेंटेज एरर है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का एक सिंगल क्वांटिटी में एरर फाइंड आउट करना। अभी आपके पास एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करें और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है क्वेश्चन में, केवल आपके प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई एक वायर है आपके पास, उसका डायमीटर आपने मेज़र किया किससे, स्क्रू गोज डिवाइस से। सो वो क्या आता है आपके पास, एक बार आपने नापा वो आया 1.38, सेकेंड टाइम आया 1.330, फिर आया 1.325, 1.326, 1.334 एंड लास्ट वन इज़ 1.336। मतलब आपके पास यहाँ 6 ऑब्जर्वेशन हैं। सो आपको वही फाइंड आउट करना है, मीन वैल्यू निकालनी है, दूसरी चीज़ एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तीसरी चीज़ फ्रैक्शनल एरर निकालना है, फ्रैक्शनल मतलब रिलेटिव एरर निकालना है, और चौथी चीज़ जो आपका आया है रिजल्ट उसको आप एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। जो मैंने लास्ट में लिखा था ना, एक प्रॉपर फॉर्म जिसको बोला जाता है कि भाई आपके पास एग्जैक्ट कितना वैल्यू है उसे आपको विद रेस्पेक्ट टू एरर लिखना है। तो जहाँ भी कहीं आपको, जैसे मान लीजिए एक एल क्वांटिटी है, लेंथ है एल प्लस माइनस डेल एल लिखा है। सो ये क्वांटिटी क्या शो करती है कि ये तो आपका एक्चुअल लेंथ है, ये आपकी ट्रू वैल्यू है उसकी, जिसमें कितना एरर है, उसमें डेल एल का एरर है। हो सकता है ये वैल्यू प्लस डेल एल हो या हो सकता है ये वैल्यू माइनस डेल एल हो। तो इसका आंसर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।